हमारी सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है। मतलब टीसीएस का सिस्टम खराब हो गया आज, है ना, एनटीए की कोई गलती नहीं थी। उससे पहले सीबीएसई ने ठेका जिस कंपनी को दिया था, भाई कर्नाटक और तेलंगाना में भी उसी कंपनी को ठेका दिया जाता है, तब भी उनकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, उसके बाद वहां पर आनन फानन में 70 दिन के अंदर अंदर ही वो सिस्टम जो है ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू कर दिया जाता है, तब भी कोई गलती नहीं थी किसी की। आप ये कह रहे हैं? सबसे पहली बात कि आप जो कह रहे हैं कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, कोआम एडुटेक जिसकी बात आप कर रही है, जिसके राहुल गांधी भी कह रहे हैं, भाई तो इस कंपनी को तो ठेका 2008 से मिलते आ रहा है, कोई हमने पहली बार नहीं दिया। ना वो गलती भी करें उसके बाद वो कहें कि हमने क्यों वो एक मिनट वो गलती करें उसके बाद हम ही पे इल्जाम लगाएं कि हमने क्यों ठेका दे दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दी उस कंपनी को, तब सीबीएसई ने ठेका दिया। अब बकायदा उस कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको लोड किया है, सब कोई चेक कर सकते हैं पब्लिक डोमेन में जाके। देखिए, हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, हमारी कोशिश है, सिंसियर कोशिश है कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो। 12 साल में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है उसको देख के हमारे बारे में कोई आकलन करे। परसेप्शन जरूर बनाने की कोशिश की जा रही है कि सेना बुलाया जा रहा है, एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं। अरे कौन सा एग्जाम नहीं करवाया हमने? अच्छा, एक कौन सा एग्जाम नहीं करवाया? इस अब आईटी जेई को पहली बार कंप्यूटराइज ऑनलाइन करवा के कंप्लीट इसको लीक आउट हमने बंद किया। एनटीए में भी नीट को कंप्लीट ऑनलाइन अगली साल से होगा, कोई लीकेज नहीं होगा। हम एक पर एक व्यवस्था सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं। हम जानते हैं कि ये एक पैरेलल सिस्टम चला है, नेटवर्क का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज गिरोह है जिसको तोड़ना है, सीबीआई लगी हुई है। ठीक है सर्वेश त्रिपाठी जी, भाई कोशिश कर तो रहे हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश तो कर रहे हैं भाई। देखिए, ऐसे थोड़ी अपनी गलती से पल्ला झाड़ रहे हैं। आप कोशिश में विफल हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है? लगातार विफल हो रहे हैं। अच्छा, और जो कोशिश कर रहे हैं, अभी अजय सर ने बहुत साफ गोई से शुरू किया कि हम ओन करते हैं, लेकिन झूठ के साथ ओन किया। 2015, 16, 23, 24, 26 ये केवल नीट के हालात हैं, और इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कोशिशें कैसी हैं। गलतियां हुई, चलिए आपके एक तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भाजपा का बेसिक जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो शिक्षा के विरुद्ध है। उनको आप, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं, साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है कि वो कहते हैं कि रडार है। नहीं सर, आज के मुद्दे पे आ जाए। आज के मुद्दे पे राजनीति बाद में कर लेंगे, उससे प्यार हो, राजनीति कर नहीं लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, मैं उस झूठ की ही राजनीति की नहीं, अगर सर्वर डाउन हो गया तो इनकी क्या गलती है? नहीं, बताता हूँ। एनटीए का मैं बताता हूँ, एनटीए 2024 में गलती कर चुका था। एनटीए चीफ को अकाउंटेबल होल्ड किया गया, उनको क्या किया गया? रिवॉर्ड दिया गया, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। अगर आपके साथ कोई त्रुटि हो रही है तो आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं। हाथ जोड़ के केवल माफी मांग लेने से क्या शिक्षा मंत्री का अभी तक इस्तीफा मांगा गया? क्या आपने गलती, तब भी शिक्षा मंत्री भी वही थे, एनटीए चीफ वही थे, एनटीए ने अपनी कोई गलती नहीं सुधारी। अभी भी कोई रोड मैप नहीं है कि जिससे सरकार कह रही हो, प्रधानमंत्री जी संलग्न है उसमें, मान लिया मैंने, लेकिन कोई रोड मैप है जिससे सही कर लेंगे ये? क्या 24 से 26 में हमने सीखा कि पुनरावृत्ति ना हो? अगर आपकी नीयत सही होती, आप चाहते कि शिक्षा को सुदृढ़ किया जाए, तो कुछ ना कुछ कर चुके होते आप हर गलती के बाद ये कहेंगे नहीं अगली बार नहीं होगा, और पहले तो मानने से आपको लगता है कि मेमोरी पिछले वाला वाइप आउट कर दो, तो आप 26 से पहले चले गए। और ये सबको पता है, यहां जितने बैठे सबको पता है कि 26 वाज नॉट द फर्स्ट, इससे पहले भी ये घटनाएं हुई हैं और बहुत बड़े स्तर पे घटनाएं हुई हैं। और 24 में जो मास्टर में, एक चीज बस लास्ट थिंग, 24 में जो मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया, 24 नीट का जो स्कैम था, उसको पकड़ने में 1 साल लगा था पुलिस को। ये हम बाद में जो हम सरकार करती है प्रोएक्टिव एक्शन, ठीक है, यानी कि रटे रटाए बयान, रटे रटाई बातें, वो माफी, दिल से दुख, ये नहीं चलेगा सिस्टम में। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे सीधे कहा है कि अजय जी आपके पास आऊंगी, शांतनु जी भाई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई किसी की तो बता दो ना जिम्मेदारी किसकी है, कोई तो होगा ना जी। अगर कमेटी बनी, उसकी सिफारिशें लागू हुई, फिर भी गलती पर गलती हो रही है, तो कोई तो जिम्मेदारी लेगा। और उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़े तो बाकी सिस्टम क्या कर रहा है, हर काम वही करें क्या? देखिए बनारस जी, राजनीतिक पार्टी के लोग अपना पक्ष रखेंगे, वो उसका विरोध करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे युवा बैठे हैं, आपके चैनल को लाखों लोग देखते हैं, मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे आप 1-2 मिनट अगर अनइंटरप्टेड दीजिएगा तो आनंद आएगा। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के बारे में लिखता हूँ। उत्तर प्रदेश वाला ये चीटिंग की बात को बहुत ढंग से बता पाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने चीटिंग के खिलाफ कानून लाया, और उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव अपना कैंपेन कर रहे थे तो कह रहे मैं ये चीटिंग वाला कानून ही हटा दूंगा, आप आराम से चीटिंग करिए, ये उन्होंने ओपनली कहा।